टॉपिक है हाउ टू प्रिपरेशन इस्लामिक स्टडीज़। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज़ को प्रिपेयर करने के बारे में। आपने अब इस्लामिक के कोर्स कंटेंट को समझ लिया। आपने ये भी चीज़ें समझनी है कि सब्जेक्ट की नेचर और पर्पस के एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड करता है। अब आपने ये देखना है कि आपने उसको तैयार कहाँ से करना है। वो चीज़ें जो एग्जामिनर डिमांड कर रहा है, वो एनालिसिस जो डिमांड कर रहा है, वो आपके पास आएगा कहाँ से। कोई एक कोर्स की बुक पकड़ना या मार्केट में मिलने वाली कोई भी एक इस्लामिक की बुक लेके उसमें से सारे टॉपिक्स तैयार करना आपको डाइवर्स रीडिंग नहीं देगा। आपकी रीडिंग को डाइवर्सिफाई नहीं करेगा, आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और एनालिसिस नहीं देगा। वो सिर्फ आपको एक जनरल होलिस्टिक आइडिया देगा चीज़ों के बारे में, लेकिन वो आपकी चीज़ें ओवरऑल तैयार नहीं करवाएगा। ये एक बहुत गलत अप्रोच है कि आप मार्केट से एक किताब उठाते हैं, उसको याद कर लेते हैं और आप समझते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर आपका तैयार हो गया है। अब इसको तैयार करने के लिए हम एफपीएससी का ही डॉक्यूमेंट हमने खोला। एफपीएससी ने इंट्रोडक्शन टू इस्लाम के लिए हमें एक बुक रेफर किया डॉक्टर हमीदुल्लाह की। उसके बाद उन्होंने इस्लाम इट्स मीनिंग एंड मैसेज के लिए हमें खुर्शीद अहमद की बुक रेफर किया। उसके बाद उन्होंने इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन के लिए मोहम्मद कुतुब की बुक रेफर किया। इस्लाम एट द क्रॉस रोड बुक है मोहम्मद असद की। उसके बाद इस्लाम एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, ये इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम के लिए उन्होंने एक बुक रेफर किया। फिर ब्रीफ सर्वे ऑफ मुस्लिम साइंस एंड कल्चर, उसके लिए एक बुक रेफर किया हमें। फिर हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ऑन इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे बुक है। कुरानिक साइंसेस पे बुक है। इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान पे बुक है हमारे पास ज़फ़र इकबाल की। कि इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में हम लोगों को पता है, जब हम पाकिस्तान अफेयर्स या करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो हमें पता है कि किस तरह पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन हुई थी ज़िया-उल-हक की एरा में, और उन चीज़ों में कौन-कौन से उस वक़्त इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ थी या इस्लामिक आर्टिकल्स थे या इस्लामिक चीज़ें जो थी ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी, और ऑन द होल मतलब सोसाइटी के अंदर भी किस तरह इस्लाम को इस्लामाइजेशन की तरफ सोसाइटी को लेकर जाया गया था और जहादी मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट की गई थी। उन चीज़ों को उस वक़्त क्या असरात हुए थे और उन चीज़ों को हमने आज तक दहशतगर्दी की लपेट में इस मुल्क की सूरत में हम किस तरह उन चीज़ों को आज तक भुगत रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर इसमें बात की हुई है इस बुक में। इस्लामिक लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंसान कामिल एंड ऑल दिस, यहाँ तक बुक्स हैं जो रिक्वायर्ड बुक्स हैं। ये रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं एफपीएससी की तरफ से। अब आपने इन सारी बुक्स को नहीं पढ़ना और पूरी बुक को नहीं पढ़ना। आप बुक खोलें, आप 2-3 जो मेन बुक्स हैं, जैसे जो आपको मेन टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये इंट्रोडक्शन टू इस्लाम मेन है, इस्लाम इट्स मीनिंग और मैसेज मेन है, मिसअंडरस्टूड रिलीजन मेन है। इस तरह जो और बेसिक बुक्स हैं इसमें, जैसे सीरा नबी की वॉल्यूम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें आप इन किताबों को खोलें और इनमें से अपने रेलेवेंट चैप्टर्स पढ़ें। रेलेवेंट चैप्टर्स आपने जो उन्होंने दिए हैं उसको पढ़ के उसको नोट्स बना लें और नोट्स के एंड पे आप जगह रखते हैं। रेलेवेंट चैप्टर पढ़ते जाएँ आप, उसमें जो भी कोई कुरान पाक का, हदीस का, आयत का, किसी इस्लामिक इवेंट का, कोई इस्लामिक वाक़या है, कोई इस्लाम से किसी फ़िक़्ह का, कोई शरिया का, किसी की भी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक की बुक में से कोई रेफ़रेंस है, कोई छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आप उसको नोट डाउन करते जाएँ, सेपरेट कलर के पेन के साथ। ताकि आपको हाइलाइट हो जाए, एंड पे जब आप अपना टॉपिक तैयार कर लें तो आपको हाइलाइट हो जाए कि आपके 12 से 13 आपके पास रेफरेंसेस इसमें आ गए हैं। वो रिक्वायर्ड रीडिंग्स से आपकी रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं। कुछ एफपीएससी ने आपको रिकमेंडेड रीडिंग्स दी हैं, आप सारी बेशक ना पढ़ें, लेकिन आपने जब हाइलाइट कर लिया कि किन टॉपिक्स में से वो क्वेश्चंस उठाता है। अभी भी पता है कि सीरत नबी में से क्वेश्चन आता है, अकीदे में से क्वेश्चन आ जाता है, इज्तिहाद वाला क्वेश्चन आजकल टॉपिक आम है, उनमें से क्वेश्चन आ जाता है। हमें पता है उस वहाँ से टॉपिक को उठाना है। कंटेम्परेरी चैलेंजेस और इश्यूज को टच करता है एग्जामिनर, वो आपसे इस्लामिक इनसाइट माँगते हैं उन इश्यूज़ के ऊपर, उनको टच करता है। तो आप जो उनसे रिलेटेड बुक्स हैं 4-5, आप उन बुक्स में से अपने रेलेवेंट आर्टिकल्स को, रेलेवेंट चैप्टर्स को पढ़ना है, आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी। आप वो वाली बुक्स इंटरनेट से सर्च करके खोलें जो आपको मिलती हैं, उसमें से आप रेलेवेंट चैप्टर पढ़ के अपने नोट्स बनाएँ। आप इनको खोलें, अपने रेलेवेंट चैप्टर्स पढ़ के नोट्स बनाएँ, यहाँ तक आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएँगे। ये जनरल रीडिंग के साथ आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएँगे। उसके बाद आप किसी भी बुक को लेके, उसके बाद आप कोई भी ऑथेंटिक बुक जो मार्केट में है, किसी भी अच्छे राइटर की जो मार्केट में बुक मिल रही है, आप उसको लेके एक गो थ्रू रीडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। किसी भी अकेडमी की बुक ले लें, आप उसको गो थ्रू रीडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। जब आपने गो थ्रू कर लिया उसको, आपको पता चल गया ये आपके नोट्स हैं, एक नोट्स आपके वाइंड अप हो चुके हैं। उसके बाद आपने रीडिंग्स को बस नहीं करना। उसके बाद आपने वीडियोज़ खोली हैं डॉक्टर इसरार अहमद की। डॉक्टर इसरार साहब की हर टॉपिक के ऊपर 2-2.5 घंटे की वीडियो पढ़िए। आप उसको स्पीड को डबल करें और डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो को सुनना शुरू करें और उसको 2-3 दफ़ा अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें कॉन्सेप्ट्स को। उसके साथ-साथ उन्होंने जो कुरान पाक की आयत के बहुत ज़्यादा हवाले देते हैं, वो उन आयत के हवालों को आप अरबिक बेशक नोट ना करें, उनको उर्दू में या इंग्लिश में नोट करना शुरू कर दें। उसके बाद आप उसको एक और रीडिंग दें। आप अपने सारा, ये आपका डाटा एक दफ़ा फिर रिवाइज़ हो गया, आप अपने डाटा को एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करें। उसको आप डॉक्टर गामदी साहब, जावेद अहमद गामदी साहब की रीडिंग दें। गामदी साहब की वीडियोज़ खोलें उन टॉपिक्स के ऊपर। आपने गामदी साहब की सारी वीडियोज़ नहीं सुननी, अपने रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर गामदी साहब की वीडियोज़ लिख के सर्च करनी और आप उन वीडियोज़ को खोलें और उनको सुनना शुरू कर दें। और एक अपने पूरे सिलेबस को एक आप गो थ्रू दोबारा करें गामदी साहब की वीडियोज़ को सुनते हुए, और उसमें से भी जो कॉन्सेप्ट आपको नया लगे, जो आइडियोलॉजी आपको नई लगे, जो नज़रिया आपको नया लगे, उसको नोट डाउन कर लें। ठीक? ये चीज़ें आप जब कर लेंगे ना अपने सिलेबस के साथ, जब आप रिकमेंडेड रीडिंग्स में से टॉप चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर आप रिक्वायर्ड रीडिंग में से चैप्टर्स पढ़ेंगे, आप एक जनरल बुक लेके उसको गो थ्रू कर लेंगे। एक दफ़ा आप डॉक्टर इसरार अहमद साहब से और एक दफ़ा जावेद अहमद गामदी साहब की रीडिंग्स वीडियोज़ को सुन के अपने दिमाग में इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह बिठा लेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर इनसाइट दे देंगे। एंड पे आपने क्या करना है, एंड पे आपने एक और काम करना है ज़रूरी, वो आपने ये करना है कि आपने जितना भी अब अपने सिलेबस की इनसाइट है, आपको जितना भी सिलेबस बन गया है, आपने उस सारे सिलेबस में से जितनी भी आयात हैं, अहादीस हैं और जितने भी हवाले हैं आपके, आपने उन सबको निकाल के एक साइड पे लिख लेना है।
4 से 5 शीटों का आपको जो भी फ़ोल्डर बनेगा, 4 से 5 शीट्स आपने उनका एक फ़ोल्डर बना लें और उनको स्टेपल कर लें और उसमें अपनी सारी आयतें, हदीसें और हवाले लिख लें, एक साइड पे लिख कर उसको किसी दीवार पे पेस्ट कर दें। दीवार पे पेस्ट कर दूँगा, उसमें से टॉपिक का नाम लिखें, सबसे पहले टॉपिक लिखें और उसमें जितनी भी आपकी आयतें, हदीसें हैं, अगर आपको अरबी नहीं भी याद होती, तब भी आप अरबी साथ लिखें। जब आप डेली उसको पढ़ते जाएँगे, तो आपको याद होना शुरू हो जाएँगे। डेली 2 से 3 आयत आप याद करें, 2 से 3 आयत याद करें और पिछले टॉपिक की आयत को साथ पढ़ें और फिर दिमाग लगाने की कोशिश करें कि ये आयत यहाँ पे भी फिट होती है, वहाँ भी फिट होती है, वहाँ भी फिट होती है, वहाँ भी फिट होती है। एक आयत कहाँ-कहाँ लग सकती है, कौन-सी आयत किस-किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो सकती है, कौन-सा इवेंट कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, कौन-सी हदीस का रेफरेंस कहाँ-कहाँ दिया जा सकता है। अपने ज़हन को चलाने की कोशिश करें, इस तरह अपने माइंड को रिफ्रेश करने की कोशिश करें। जब आपने सारी आयतें, हदीसें और हवाले निकाल के साइड पे रख लेंगे आप और आपने उसको अपने नोट्स के अंदर भी सेपरेट कलर से किसी भी इस तरह के सेपरेट पेन से, मार्कर से लिखा हुआ होगा, तो आपको एंड पे आइडिया होगा कि आपके पास 8 से 10 रेफरेंसेस हैं। आपके पास टॉपिक को अटेम्प्ट करने के बाद उसके अंदर 8 से 10 कुरान की आयत के, अहादीस के या ऑथेंटिक रिसोर्सेज़ के हवाले होने चाहिए। कम से कम 8 से 10 रिसोर्सेज़ होने चाहिए। अरबी लोगों को याद नहीं होती क्योंकि हमने दिमाग में बना लिया कि हमें याद नहीं होती, लेकिन अरबिक ज़ुबान उर्दू से बहुत मिलती-जुलती है और आराम से याद हो जाती है। अगर आप उसको साथ-साथ याद करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आपको याद हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पेपर को अटेम्प्ट करने पर, हम पेपर्स को डिस्कस करेंगे।